हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब चैप्टर फर्स्ट, याद रखिएगा, क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट के MCQ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण MCQ मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आते हैं सबसे पहले सवाल पे। क्या है पहला सवाल आज का? तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। जब आप हमारा सब्जेक्टिव का वीडियो देखिएगा, पार्ट चैप्टर फर्स्ट का, जब आप हमारा सब्जेक्टिव का वीडियो देखिएगा, उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और 2023 में देखिए इसको मार्किंग भी किया गया है कि ये सवाल 2023 में बिहार बोर्ड क्लास 12 में 2023 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था 1776 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था 1776 में। पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन और उन्हीं में उसी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा था? यह भी आपके सब्जेक्टिव पार्ट में बताया गया है कि यहां से MCQ पूछे जाते हैं। तो किसने कहा था? तो ये कहा था रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो चयन का तर्कशास्त्र है। किसका है? चयन का तर्कशास्त्र है। नेक्स्ट है कि पहली बार व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया था? पहली बार व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो रैगनर फ्रिश के द्वारा बताया जाता है कि रैगनर फ्रिश के द्वारा पहली बार व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो ये भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने 1776 में क्या लिखा था? एक पुस्तक लिखा था, याद रखिएगा। और पहले ही मैंने इस पुस्तक का जिक्र कर दिया है, वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के मानव कल्याण संबंधी परिभाषा का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र के मानव कल्याण संबंधी परिभाषा का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्शल को माना जाता है। मार्शल को क्या कहा जाता है? तो मानव कल्याण संबंधी परिभाषा का जनक कहा जाता है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? VBI प्रश्न है और ये सवाल भी पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रेडमैन ने कहा था। फ्रेडमैन ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। साधन कीमत निर्धारण किससे संबंधित है? साधन कीमत निर्धारण जो है वो श्रम से संबंधित है, पूंजी से संबंधित है, भूमि की कीमत, ये तीनों की कीमत से संबंधित है। यानी साधन कीमत निर्धारण किससे संबंधित है? तो श्रम की कीमत से, पूंजी की कीमत से, भूमि की कीमत से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक क्रिया के अनुसार अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में किसने बांटा? आर्थिक क्रिया के अनुसार, और आर्थिक क्रिया के बारे में आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को भी आप जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको MCQ समझने में और पढ़ने में आसान हो जाएगा। तो पहले हमारा सब्जेक्टिव पार्ट को देख लीजिए और उसके बाद फिर MCQ पे आइए, आपको सारे सवाल का जवाब आसानी से आप खुद लगा लीजिएगा। तो आर्थिक क्रिया के अनुसार अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में किसने बांटा? तो रैगनर फ्रिश ने बांटा था। कब बांटा है? तो 1933 में बांटा। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में 2023 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में माइक्रो शब्द कहां से लिया गया है? देखिए माइक्रो शब्द कहां से लिया गया है, यह भी सवाल 2023 में पूछे गए। देखिए कितने VBI प्रश्न है, बार बार ये सब सवाल रिपीट होते हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद जरूर कर लेना होगा। एक कॉपी लिख लीजिएगा और उसमें एक नोट्स जरूर बना करके इन सभी MCQ को आप याद कर लीजिएगा। और हमारे वीडियो को अगर आप रिविजन के वक्त हमारे वीडियो को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को देख करके। तो अर्थशास्त्र में माइक्रो शब्द कहां से लिया गया है? तो यह ग्रीक शब्द है। अगर आपसे माइक्रो पूछा जाता है, अगर माइक्रो भी पूछा जाएगा, दोनों माइक्रो और मैक्रो दोनों शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से या ग्रीक शब्द से है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने वर्गों में बांटा है? ये भी बातें आपको बताई गई है सब्जेक्टिव पार्ट में। जब आप देखिएगा हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, तो उसमें भी आपको ये बताया गया है कि कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है? यहाँ पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, ये सारी जानकारी आपको सब्जेक्टिव पार्ट में बताया गया है। विषय सामग्री कौन कौन सी होती है, सारी चीज आप जरूर जाकर के हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी धन संबंधी विचारधारा, कल्याणवादी विचारधारा, दुर्लभता संबंधी विचारधारा, ये तीनों विचारधारा
जो है वो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में किसने रखा है? वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में किसने रखा है? तो जेबी से, सीनियर, प्रोफेसर रॉबिन्स, ये तीनों ने मिलकर अर्थशास्त्र को क्या रखा है? वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके अनुसार सीमित साधनों का वितरण, सीमित साधनों का वितरण आर्थिक विकास को विकास केंद्रीय विचारधारा में सम्मिलित किया है? किसने यह सम्मिलित किया है, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यह सैमुअल्सन ने सम्मिलित किया है। याद रखिएगा, ये सवाल भी 2023 में बिहार बोर्ड के 2023 में पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है? तो किसके अनुसार सीमित साधनों का वितरण एवं आर्थिक विकास को विकास केंद्रित विचारधारा में सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सैमुअल्सन ने किया है ऐसा। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की श्रेणी में किसने रखा है? आदर्श विज्ञान की श्रेणी में किसने रखा है? तो मार्शल भी हो जाएगा, पिगू भी हो जाएगा, किन्स भी हो जाएगा, ये तीनों जो हो जाएंगे, इन तीनों ने क्या रखा है? अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की श्रेणी में रखा है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के घटक है? और ये वीवीआई, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के घटक है, इसके बारे में भी सब्जेक्टिव पार्ट में बताया गया है। तो ये तीनों हो जाएंगे, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, ये सभी हो जाएंगे। संगठन, ये पांचों नाम आपको याद रखना होगा। भूमि याद रखना होगा, श्रम याद रखना होगा, पूंजी, संगठन और उद्यमिता, ये पांचों जो है वो उत्पादन के घटक है। और ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि का मतलब हमने पहले ही बताया था कि व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी छोटा होता है, जिसमें हम लोग व्यक्तिगत इकाई के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन भी जो है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। यानी सूक्ष्म करने का मतलब क्या हो गया? व्यष्टि। सूक्ष्म करने का मतलब क्या हो गया? हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा, जिसे हम लोग माइक्रो कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है? ये देखिए, ये भी आपके सब्जेक्टिव पार्ट में बताए गए हैं, जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, ये तीनों जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? देखिए, ये प्रश्न 2023, 2015, 2012 यानी हर एक 2 साल 3 साल के अंतर्गत में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2024 में नहीं पूछा जाएगा, 2024 में भी ये प्रश्न हो सकते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन है? तो उत्पत्ति का साधन नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमने पढ़ा था, भूमि के बारे में पढ़ा था, श्रम के बारे में पढ़ा था, पूंजी के बारे में पढ़ा था, संगठन के बारे में पढ़ा था, उद्यमिता के बारे में पढ़ा था। उत्पत्ति का साधन या उत्पत्ति का घटक एक ही चीज है, याद रखिएगा। उत्पत्ति का साधन या उत्पत्ति का घटक एक ही चीज है, जिसको हम लोग एजेंट कहते हैं। ये सभी था, लेकिन मुद्रा वहां पे जिक्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि मुद्रा जो है वो क्या है? उत्पत्ति का साधन या घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये भी प्रश्न भी आई है आपके लिए। 21 नंबर है कि सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, रैगनर फ्रिश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले माइक्रो शब्द का जो प्रयोग है वो रैगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 21 का सी सही हो जाएगा। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता विचार किसने दिया है? ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया है? तो यह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है रॉबिन्स के द्वारा। यह दिया गया किसके द्वारा? रॉबिन्स के द्वारा यह दिया गया है। निम्न में से कौन आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? निम्न में से कौन आर्थिक क्रियाएं जो है वो बताया जा रहा है आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत की जाती है, अर्थशास्त्र के सामग्री के अंतर्गत की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी हुई आर्थिक क्रियाएं, ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रियाएं हैं? इनमें से पूछा जा रहा है कि आर्थिक क्रियाएं कौन है? तो उपभोग,
उत्पादन, निवेश, ये सभी जो है वो आर्थिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया है? दुर्लभता संबंधी विचारधारा जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रस्तुत किया गया है रॉबिन्स के द्वारा। दुर्लभता संबंधी विचारधारा जो प्रस्तुत किया गया है वो प्रस्तुत किया गया है रॉबिन्स के द्वारा। 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पुस्तक याद रखिएगा, VBI है पुस्तक, और इसके बारे में भी हमने आपको बताया है कि यहां से प्रश्न तो आपको पूछे ही जाने वाले हैं। पुस्तक का क्या नाम है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक किसने लिखा है? ये पुस्तक लिखा गया है एडम स्मिथ के द्वारा। ये पुस्तक लिखा गया है 1776 में। ये डेट याद रखिएगा, इस डेट का जिक्र हमने बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये डेट भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि एडम स्मिथ ने जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा है वो पुस्तक कब लिखा है, वो पुस्तक कब लिखा गया है? 1776 में ये पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है मार्शल के द्वारा। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्शल के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट है कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस 2023 का प्रश्न है। ये 2023 का ये प्रश्न है और ये पुस्तक देखिए, पुस्तक से प्रश्न आपको लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको पुस्तक से पूछे जाएंगे। तो ये पुस्तक जितने भी मैं आपको पुस्तक बता रहा हूँ आप एक नोट्स बना लीजिए और सारे पुस्तकों को एक पेज में ही लिख के उसके राइटर का नाम और वो कब पब्लिश किया गया, इन बातों को आप एक जगह जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि आपसे 4 से 5 सवाल वहाँ से पूछे जाएंगे, यानी 5 मार्क्स आपके कन्फर्म हो जाएंगे। अगर आप उस तरह से आप याद कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो लिखा गया है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा ये रॉबिन्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र या विकास जनित परिभाषा किसने दिया? बोला गया अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा या विकास जनित जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दिया गया है? विकास जनित परिभाषा जो है वो सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा यह दिया गया है? तो सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। क्या? तो विकास का शास्त्र या विकास जनित परिभाषा जो है वो सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका दादाभाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। धन निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ संबंधी बात किसने कहा था? याद रखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन निकासी संबंधी बात को किसने कहा? तो दादाभाई नौरोजी ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, उसी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? किसने यह प्रस्तुत किया है? यहां पे पूछा जा रहा है क्या प्रस्तुत किया है? तो निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया, क्या पूछा जा रहा है? कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का जो विचार प्रस्तुत किया गया है यह प्रस्तुत किया गया है मार्शल के द्वारा, यह प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर 32 का सी सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस, इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस पुस्तक के लेखक कौन है? और ये 2023 का, देखिए ये 2023 में प्रश्न पूछे। देखिए कितने पुस्तक हैं जो 2023 में पूछे जा रहे हैं। तो 2023 में काफ़ी पुस्तकों के नाम पूछे जा रहे हैं, तो आपको पुस्तकों के नाम याद रखने होंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किन्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। किन्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ? यह भी 2023 में पूछा गया। आपके पास अगर 2023 का एमसीक्यू का प्रश्न यानी आपके पास 2023 का बिहार बोर्ड का प्रश्न होगा, उसमें आप देखिएगा ये जो भी आपको मैं बता रहा हूँ 2023 में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सारे प्रश्न वहाँ पूछे गए हैं। आप जाकर देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ ये प्रश्न पूछे गए हैं। सही जवाब हो जाएगा 1933, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1933। यानी अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ? 2023 में। रैगनर फ्रिश ने 2 भागों में बांट दिया था अर्थशास्त्र को।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कौन है, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो मूल निर्धारण ये होगा, उत्पादन फलन ये भी होगा, वितरण ये भी होगा, और ये भी आपका सेंटअप एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है 2023 के। यानी आपके एग्जाम में भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। तो ये आपके 35 MCQ थे जो आपके चैप्टर फर्स्ट से थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। चैप्टर 2 के पहले हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग MCQ को करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि MCQ को कैसे हम लोग बना सकते हैं और कैसे इसे याद रखा जा सकता है। तो आप पहले सब्जेक्टिव पार्ट को जरूर देखिएगा, उसके बाद आप हमारे MCQ पार्ट को भी देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।